Hello everybody, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about NBFCs and how they are growing in India. NBFCs, non-banking financial companies, have emerged as an important finance source for India's large population segment. But क्या आप जानते हैं इंडिया में आज कितने NBFCs हैं? और उससे भी ज़रूरी बात, क्या आपको पता है NBFCs जो आपको पैसे प्रोवाइड करते हैं उन्हें कहाँ से फंडिंग मिलती है? RBI की जून 2024 रिपोर्ट के हिसाब से आज के दिन इंडिया में फाइनेंशियल इकोसिस्टम में 9,306 NBFCs हैं। इनमें से 9 NBFCs अपर लेयर में फॉल करती है, जबकि लोअर और बेस लेयर में 440 और 8,857 NBFCs हैं रिस्पेक्टिवली। ये क्लासिफिकेशन उनके एसेट साइज और परसीव्ड रिस्क के हिसाब से दिए गए हैं। इस टोटल नंबर में 20 NBFCs हैं जिनके पास 25,000 करोड़ से ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट हैं, और इसमें से 4 NBFCs हैं जिनके AUM 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हैं। NBFC सिर्फ SMEs को ही नहीं बल्कि अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड लोगों को भी टारगेट कर रही है। ये कंपनीज अब डाइवर्स बोरोवर्स नीड को काफ़ी एफिशिएंटली और टाइमली तरीके से पूरा कर रही है। आज के दिन NBFCs मिलियंस ऑफ MSMEs की ग्रोथ का इंटीग्रल पार्ट बन गई है और अपने पार्टनर इन प्रोग्रेस अप्रोच के थ्रू उन्हें ज़रूरी फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है। FY24 के लिए NBFCs का क्रेडिट ग्रोथ 13 to 14% के बीच होने का प्रोजेक्शन है, जो पैंडेमिक के बाद एक सिग्निफिकेंट बाउंस बैक है। ये रिसर्जेंस सिर्फ एक रिबाउंड नहीं बल्कि एक साइन है इवॉल्विंग लैंडस्केप का, जहां NBFCs अपने ऑपरेशन को टाइम के साथ इवॉल्व कर रही है। वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है और चेंजिंग कंज्यूमर हैबिट्स को समझकर अपने लेंडिंग ऑपरेशंस को बिना किसी एक्सटेंसिव फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्टैब्लिश कर रही है। हमारे देश के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी डिजिटल क्रेडिट अनेबलमेंट के फेवर में शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि ओपन क्रेडिट अनेबलमेंट नेटवर्क जैसे इनिशिएटिव्स NBFCs को इनोवेशन करने का एक बेटर प्लेटफॉर्म दे रही है, जिससे वो अपने सर्विसेज ऑफरिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इतनी पॉजिटिविटी के बावजूद कुछ चैलेंजेस भी हैं जो NBFCs को फेस करनी पड़ रही है, जैसे कि NBFCs अभी तक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बॉन्ड्स पर अपने फंडिंग के लिए डिपेंडेंट रहती है। इस डिपेंडेंसी की वजह से उनको हायर बोरिंग कॉस्ट का सामना करना पड़ रहा है और क्रेडिट एक्सेस में भी रेस्ट्रिक्शंस आ गई है। इससे उनकी लिक्विडिटी और ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने की एबिलिटी पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। नए गाइडलाइंस और रेगुलेटरी पॉलिसीज में चेंजेस ने भी NBFCs के लिए कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ा दिए हैं, जैसे कि इन पॉलिसीज के इंट्रोडक्शन के बाद NBFCs को टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना और अपने कंप्लायंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें नेट ओन्ड फंड्स रिक्वायरमेंट की, जो अब 2 करोड़ से 5 करोड़ और फिर 10 करोड़ तक भी बढ़ जाएगी मार्च 31, 2027 तक, तो ये एक इनिशिएटिव हो सकता है अथॉरिटीज़ के लिए सेक्टर में स्टेबिलिटी लाने के लिए। लेकिन NBFCs के लिए इसका मतलब एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत होगी। को लेंडिंग अरेंजमेंट्स जो RBI ने अप्रूव किए हैं उनमें लोअर इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं, लेकिन वो भी डेट फ्री फंड्स नहीं होते, और बैंक्स के एक्सपोजर पर जो रिस्क वेट है उनको 25% तक इंक्रीज कर दिया गया है फॉर NBFCs विद अ क्रेडिट रेटिंग ऑफ A एंड अबव। इसका इम्पैक्ट भी NBFCs की फंडिंग प्रोफाइल पर होगा। इससे बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है और बैंक्स हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे अपनी हायर कैपिटल कॉस्ट को ऑफसेट करने के लिए। तो है ना ये एक सिचुएशन जो बेटर सॉल्यूशन की डिमांड करती है। डरिए मत, क्योंकि हम सॉल्यूशन के साथ आए हैं। At a time when large banks like SBI, which too needs occasionally additional funding, has made the new news with plans to raise rupees 10,553 crores, और वो अपने लोन इंटरेस्ट पर 92.5 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज भी पे करेगा। अब एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए लोन लेने की बजाय एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है फंड्स रेज करने की थ्रू एन IPO। ट्रेडिशनल लोन के कंपैरिजन में IPO आपको मल्टीपल फंडिंग राउट्स का एक्सेस देता है, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट या फिर डेट के। तो क्यों ना आप इस डेट फ्री सोल्यूशन को एम्बेरेस करें अपने बिजनेस को इस इमर्जिंग लैंडस्केप में थ्राइव करने के लिए। ये टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने में मदद करेगी। IPO एक इफेक्टिव सोल्यूशन है जो आपकी ग्रोइंग फंडिंग नीड्स को पूरा कर सकता है।
खासकर उस वक्त जब इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट 6.51% तक पहुंचने की प्रेडिक्शन है इस साल के एंड तक। ऐसे इकोनॉमिक रेजिलियंस से काफ़ी डोर्स खुल जाते हैं सिग्निफिकेंट क्रेडिट ग्रोथ के लिए अक्रॉस मल्टीपल सेगमेंट्स, जैसे व्हीकल लोन्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, माइक्रो फाइनेंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो फिर क्यों वेट करें? जैसे मानवा फाइनेंस लिमिटेड, एक्मे फिनफिन इंडिया लिमिटेड और भी कई एनबीएफसीज अपने आईपीओस लॉन्च कर रहे हैं, वैसे आप भी कर सकते हैं। इस आईपीओ के साथ आप नए अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ के वर्ल्ड में स्टेप कर सकते हैं। बस एक सेशन के थ्रू आप अपनी कंपनी का फंडिंग पाथ डिसाइड कर सकते हैं। और ये ही नहीं, आप ये भी जान सकते हैं कि फंड्स रेस करते वक्त कैसे अपनी मार्केट प्रेजेंस, ब्रांड वैल्यू और भी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। इंडिया आईपीओ के साथ हमारे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स आपको पूरी प्रोसेस समझाएंगे और फंडिंग सक्सेस अचीव करने के लिए भी मदद करेंगे। हम आपको पब्लिक मार्केट तक एफिशिएंटली पहुंचने में भी हेल्प करेंगे और स्टेबल फंडिंग सिक्योर करते हुए ऐसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे जो इंडिया के ग्रोइंग फाइनेंशियल लैंडस्केप में एक्सपोजर चाहते हैं। This was me, Sanjana Nagar, covering NBFC sector in India. For more such sector insights, subscribe to India IPO.